हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप बनाए या एलएलपी बनाए, किसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या आपका कोई ग्रुप है जिसके साथ आप अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन्स रहती है कि आपको एलएलपी में जाना चाहिए या पार्टनरशिप में जाना चाहिए, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं अच्छा है, कौन-सा हमारे लिए बेटर होगा लीगल पर्सपेक्टिव से, हमारा बिज़नेस आगे कंडक्ट करने के हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगी। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक आंसर दूँगा आज कि आपको एलएलपी बनानी चाहिए या पार्टनरशिप बनानी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ और आप सबके साथ ऐसे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या बनानी चाहिए, पार्टनरशिप बनानी चाहिए या एलएलपी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझाता हूँ कि जैसे पार्टनरशिप होता है उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट लगते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप बन जाती है, जबकि एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट 2008 लगता है। तो दोनों के बीच में एक्ट्स का फ़र्क है, सबसे बेसिक फ़र्क है कि पार्टनरशिप के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट लगेगा और एलएलपी के लिए आपका एलएलपी एक्ट लगेगा। नाउ द सेकेंड मोस्ट डिफरेंस, पार्टनरशिप में जो आपकी लायबिलिटी होती है, यानी कि जो भी आपको क्रेडिटर्स को पैसे चुकाने हैं, गवर्नमेंट को पैसे चुकाने हैं, अगर आपकी एसेट्स ख़त्म हो जाती है, अगर आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब ख़त्म हो जाती है, उसके बेचने के बावजूद भी अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि आप अपने क्रेडिटर्स को चुका पाएँ, आप गवर्नमेंट को चुका पाएँ, आप लोन्स चुका पाएँ, ये सब के पास आपके लिए पैसे नहीं होते, तो आपको घर से भी पैसे लाने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप रिस्क वाइज देखा जाए तो पार्टनरशिप एलएलपी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिस्की है। जबकि एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए। एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अगर कल को उठ के आपका बिज़नेस नहीं चलता है या तो ऐसी नौबत आती है कि आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़े, तो आपके बिज़नेस में आपने जितनी लोन ली हुई है, आपको जिन लोगों को पैसे देने हैं, वो सब आप उतने ही पैसे दोगे जितने आपके बिज़नेस में आपके पास असेट्स हैं। मतलब आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी वो बेच के जितने आपके पास पैसे आते हैं, आपको उन लोगों को पैसे चुकाने हैं। अगर ऐसा होता है कि काफ़ी पैसे नहीं आ पाते जिसकी वजह से आप इन लोगों को चुका पाओ, या तो मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि आपको पैसे देने ज़्यादा है और आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो कम मिलने वाले, तो जितने भी आपको पैसे मिलते हैं बस आपको वही पैसे से इन लोगों को चुकाना है। बाकी जो पैसे इन लोगों को नहीं मिलते उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप का नाम है एलएलपी और एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी लायबिलिटी या तो आपका कर्ज जो भी होता है वो आप उतना ही चुकाओगे जितना आपके बिज़नेस में आपके पास एसेट्स है। तो रिस्क वाइज देखा जाए तो एलएलपी आपके लिए काफ़ी कम रिस्कियर है, जबकि पार्टनरशिप कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा डिफरेंस बताऊँ तो एलएलपी होता है रजिस्टर सेंटर लेवल पे, जबकि पार्टनरशिप होता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के लेवल पे, जो होता है स्टेट लेवल पे। तो सेंटर लेवल पे होता है तो ट्रस्ट भी आपके एलएलपी अगर आपने बनाई हुई है तो आपके जो कस्टमर्स होंगे, आपके जो सप्लायर्स होंगे, इन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। और लीगली देखा जाए, कंप्लायंस वाइज देखा जाए तो एलएलपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप अगर आप बनाते हो तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम आप 20 पार्टनर्स रख सकते हो। जबकि एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जस्ट एज़ कंपनीज़, जैसे कंपनीज़ में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में भी सेम ऐसा ही है कि एलएलपी में कि आप मिनिमम 2 एलएलपी में पार्टनर्स रख सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने पार्टनर्स से, जबकि पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आप पार्टनर्स बोलो या पार्टनरशिप फॉर्म बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। जबकि एलएलपी जो होती है वो अपने पार्टनर्स से एक अलग लीगल एंटिटी मानी जा सकती है। जस्ट लाइक कंपनीज, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, उसकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से एलएलपी की भी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। जब पार्टनर्स रिटायर होते हैं तब पार्टनर्स को एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं ये फॉर्म छोड़ रहा हूँ। जबकि एलएलपी में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। एलएलपी में सिर्फ आरओसी को इंटीमेशन, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होते हैं उसको सिर्फ एक इंटीमेशन देना होता है कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ।
इस एलएलपी से, जबकि पार्टनरशिप में आपको पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी होता है कि मैं पार्टनरशिप तोड़ रहा हूँ या मैं इस पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूँ। इसके अलावा पार्टनरशिप एक विल पे होती है, मतलब जब तक आपका काम चल रहा है, आपका काम शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, तो आप पार्टनरशिप बना लीजिए। 1-2 महीने का काम है, 3-4 महीने का काम है, तो आप पार्टनरशिप बना लीजिए। बहुत ईज़ी प्रोसीजर होती है, आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करनी रहती है पार्टनरशिप बनाने के लिए, और आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स में उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसकी बहुत छोटी सी प्रोसीजर होती है और उसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एलएलपी। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो या आपका ऐसा बिजनेस है जो आप लॉन्ग टर्म तक या तो इनफाइनाइट डे तक आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एलएलपी में जाइए, और एलएलपी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो। इसके अलावा जब पार्टनरशिप की मैं बात करूं, तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स कंप्लायंसेस के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो सारे पार्टनर्स को सारे कंप्लायंसेस करने रहती है। जबकि एलएलपी की बात करूं, तो एलएलपी में एक 2 क्लियर डिमार्केशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और दूसरा है अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ये लोग होते हैं जो लोग एलएलपी में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी रोल प्ले करते हैं, और मैं दूसरे शब्द में इसको कहूँ तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी में, और इन लोगों को सारे कंप्लायंसेस करने रहते हैं। डे टू डे डिसीजन मेकिंग जो भी होती है एलएलपी की, उसके लिए सारे के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब अगर लोन की बात करूँ, जैसे ही बिज़नेस एक लेवल पे पहुंच जाता है तो बिज़नेस को लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लोन के लिए आपको अप्लाई करना है तो पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती है, और पार्टनर्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब वो लोग मार्केट में लोन लेने के लिए जाते हैं। जबकि एलएलपी लीगली एस्टैब्लिश्ड होती है, एमसीए की साइट पे एलएलपी रजिस्टर होती है, और एलएलपी एक आरओसी में रजिस्टर्ड होती है। तो एलएलपी के लिए जब लोन मांगने जाना हो या तो लोन कैप्चर करना हो, चाहे बैंक से हो चाहे अदर देन बैंक्स कोई भी सोर्सेज हो, तो एलएलपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है लोन लेने के लिए, क्योंकि कंप्लायंसेस रहते हैं। एलएलपी एक सेंटर लेवल पे वर्क करती है। एलएलपी का एक प्रेस्टीज, मैं अगर बोलूँ तो एलएलपी का एक प्रेस्टीज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे लोन बहुत हैवी रोल प्ले करता है जब बिज़नेस एक लेवल पे पहुंच जाता है। तो लोन की अगर मैं बात करूँ तो एलएलपी को कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहता है जब वो मार्केट में लोन अवेल करने के लिए जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी मैं बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर एलएलपी को जो लोन मिलता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी फ़ायदा रहता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस्ट जो भी इन्वॉल्व रहती है पार्टनरशिप में वो कंपैरेटिवली कम रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप एक बेसिक लेवल पे ऑपरेट करता है जबकि एलएलपी एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट करता है, तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी सारे बेनिफिट्स अगर मैं बोलूँ, सारे फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो एलएलपी से ज़्यादा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इसके अलावा एक पार्टनरशिप में ट्रस्ट फैक्टर का इशू रहता है, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टर ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होती है, ये कोई सेंटर लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो बाहर के जो भी लोग होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हो गए कस्टमर्स हो गए, जैसे कि हो गए सप्लायर्स हो गए, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, तो इन लोगों को हमेशा एक ट्रस्ट इशू रहता है पार्टनरशिप पे। जबकि एलएलपी एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में रजिस्टर्ड होती है, आरओसी में रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहते और काफ़ी लोग हर हद तक इस पे रिलाई कर सकते हैं, और लोग इसके साथ डे टू डे जो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। लोगों का जो रिस्क होता है पैसे डूबने का, सर्विसेज मिलने का, मटेरियल्स मिलने का, ये सब इश्यूज़ कम रहते हैं, और ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो एलएलपी में काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। जब जैसे मैं फर्म्स की बात करूँ तो फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, वो करीबन आपका 2,500-3 हज़ार में आपका पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश हो जाता है। जबकि अगर मैं एलएलपी की बात करूँ तो एलएलपी रजिस्टर्ड होती है करीबन 12,000 रुपये के आसपास, जिसमें आपकी सारी प्रोफेशनल फ़ीस आ जाती है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं,
आपके एडवोकेट की फ़ीस आ जाती है। हालाँकि जो मैंने अभी फ़ीस बताई वो फ़ीस डिफ़र भी कर सकती है, वेरी भी कम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू आपके प्रोफ़ेशनल्स कितने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस फ़ील्ड में, आपके प्रोफ़ेशनल्स कितने ज़्यादा एलिजिबल हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफ़ेशनल्स को हायर करते हो तो प्रोफ़ेशनल की फ़ीस ज़्यादा भी रह सकती है। लेकिन इन सब कॉस्ट को मिलाकर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जब भी लॉन्ग टर्म बिज़नेस करने का प्लान है, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके ग्रुप्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, तो हर हिसाब से एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड एज़ कम्पेयर टू कंपनीज़ अगर आप सोचो तो आपके लिए एलएलपी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। और अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म बिज़नेस करने का है, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप एलएलपी ना बनाकर आप पार्टनरशिप बनाओ। पार्टनरशिप बनाओगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है कि आपको बिज़नेस कर सकते हो और आपका बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में आपका बिज़नेस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फ़ायदे बताए, क्या फ़ायदे होते हैं पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने के, क्या फ़ायदे होते हैं एलएलपी एस्टेब्लिश करने के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा जिसकी वजह से आपको आपके बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में आगे आपके जो भी कंप्लायंसेस रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आपके होते हैं वो एड्रेस कर सकूँ मैं। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा इनकम टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, क्या अच्छा है, क्या बिज़नेस करना चाहिए, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहे और मैं आगे आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।